मति सुन ज्ञान शुभा प्रेमताम पुष्टपदे बीजपद प्रण शुभा प्रेमताम जलचरण गंगाचरण भूमिचरण आकाशचरण शुभा शुभा प्रेमताम प्रेमताम उग्रतिप महातप शुभा प्रेमताम मति सतवदे मन प्रे केवल ज्ञान शुभा ब्रह्मवर्ण सुखवास शुभा अनंत वासुपत विजय मोरग शिवाम इंद्रागण कुबेर शिवाम सुरासुरेन्द्र विद्याधर किन्नर केवल अक्षय भूत पिशाच शिवाम बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवाम सती भुवनेन्द्र देवता शिवाम षोडशवंत देवता शिवाम शिवाम मातृका देवता शिवाम शासन देवता शिवाम कमलवासी देवता शिवाम नवग्रह देवता शिवाम नवान देवता शिवाम वर्तमान अनेक विविध संपूर्ण अष्टगुण सकल सिद्ध सिद्ध समूह शिवाम सर्वतात्मके गुणदंडिनाम दियेश्य चतुर्विधि संघर्ष भट्टारगणस्य श्री जम्बू प्रसाद जैनस्य शरजैनस्य डिय पटल परिवारस्य संपदिरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु मनसवनतो आमिन्तु पापानि पुण्यवरतां धर्मो वरतां आयु वरतां श्री वरतां कुल गोत्र चावी वरदतां स्वस्थ भद्रं स्वस्तिद ओम जिं चिं स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा ओम पुण्यां पुण्यां प्रियंतां प्रियंतां अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ सर्वदृष्टि सकल सुखात लोकनाथात लोक पूजिताय लोकनाथाय लोक मेहताय लोकराय जाति जरा मरण विप्रमुक्तः सर्व विदेश्य ओम कीर्ति लक्ष्मी विद्या शिवा ओम वृषभादि वर्तमान परं तीर्थंकरा शांतिकरा सकल कर्म रिभु कांतार दुर्गा विषमितो रक्षन्ता आदित्यादि सोमंग नवग्रह देवता शिवा रामादि सर्वे देवता शिवा मंत्र बंधु संबंधी गुरुंदश गुणदंडनि नाम देश श्री सकल भट्टारक जनश्याम चतुर्वेदी संघर्ष जम्बू प्रसाद श्री नाम बोल रहे जम्बू प्रसाद जम्बू प्रसाद जैनश्य शरद जैनश्य डी पाटलश्य धन्य श्री सर्व पूजकश्य आराधकश्य नवग्रह झुमश्य पारचल सर्वे पूजकश्य आराधकश्य धन धान्य दुति बल यश कीर्ति प्रासामो कामो भवतु शांतिर्भवतु 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 वृद्धिर्भवतु अभिघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु धर्मस्तु शास्त्रसम्यदस्तु पापानि पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुरुकुराचां जिं च स्वस्ति स्वमे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पाष्णारतते कृता दिव्य प्रभावनादाशनदा सर्वदर्शनंतिराय अनंत सुखाय अनंत वीराय सिद्धाय बुद्ध स्तुतिज्ञानधनेन ब्राह्मणदगात अग्रयामरास्माकं श्रीगुरुन्दलनि नाम देश चतुर्वेदी संघर्ष भट्टारक जम्पुरुष शरदेनश्च ये पाटल परिवारस्य मृत्युं अंतुकामं अतिकामं विकामं क्रोधं अग्नियां विघ्नं राजभयं चोरभयं दुष्टभयं चामरावरं परमंत्रं पुष्परोगं शिरोगं जरोगं अश्वमारीं धनमारीं शस्यमारीं धान्यमारीं वक्षकलपत्रपुष्पमारीं फलमारीं राष्ट्रमारीं देशमारीं विषमारीं पूर्वते शाग्नि डाक्नि भयां वेदनीयां मोहनीयां कर्माटं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रति डबल चौर शांतिं कुरु जनानंदनम भयानंदनम राजानंदनम मुक्तानंदनम सर्वग्रामनगर केटुपद शोभानंदनम सर्वलोक सत्तम कुरुकुरो सर्वानंदनम सर्व दुःखमनानाद पच पच पुट पुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वश्मा
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिक्राय सर्व पापवत्सर रोग चामडाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम राम अशियावसा ते गुणधर नंदिनाम दिए क्षेत्र संघर्ष श्री तन्मत्त वट्टर गणस्य जम्बू प्रसादस्य दिए पटलेस्य गाजावादनाम दियस्य शरज्जनस्य दिल्ली नाम दियस्य सर्व शांतिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु आरोग्य संपदां कुरुकुरुं वशत् नमः स्वाहा ओम नमो भैवतो वड्ढमानस्य रिसहं चक्रं जलतं गच्छेयाय संपाय संजयवा विवादेवा तम्मेर्मारणे गिनवाराय नमो नमः सर्वजीव सत्ता नमः प्राजितो भवतु रक्ख स्वाहा ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषां चक्रं जलतं गच्छेयाय संपाय संजयवा विवादेवा तम्बिन्वारनिंगिनवाराय नमो नमः सर्वजीव सत्ता नमः प्राजितो भवतु रक्ख स्वाहा ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषां चक्रं जलतं गच्छेयाय संपाय संजयवा विवादेवा तम्बिन्वारनिंगिनवाराय नमो नमः सर्वजीव सत्ता नमः प्राजितो रक्ख स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोति शान्तिं भगवान् जय उदक चंदन तंदुल पुष्पकै तरुषदीपस दोपफलावृतै सवगमंगल अंगरवं जिनग्रहे जिननाथनन्ति ओम ह्रीं चिंतामणि पार्थांद्रेन्द्राय सकल कार्य जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा एवं यार खुद को लाई हुई थी हमको ना मुश्किल अभी जो है हमारे कल जो है रात और सुबह मीटिंग चला भट्टारकों का सम्मेलन मीटिंग हुआ। आज जो है समाज का जितने भी कर्नाटक के मुख्यस्थ है वो सभी आज 3-4 हजार आदमी आज ठीक 10 बजे आएंगे। कल जो है भट्टारकों का मीटिंग के अंदर ये निर्णय हुआ, 9 निर्णय महत्व के रहे। आज तक इतिहास के अंदर भट्टारकों में समस्या ये थी, एक आते तो दूसरे नहीं आते थे, ऊंचाई वाले आते नहीं तो स्वयं नहीं आते थे। परंतु पिछले विगत चारुकीर्ति महाराज जो बड़े गुजर चुके हैं, उनके भट्टारक सम्मेलन के बाद वह समानता बनी और आज तीसरा भट्टारक सम्मेलन यहाँ हुआ। इसके मुख्यांश ये है कि हम एक कमेटी बनाया भट्टारकों का, उसमें 15 मेंबर भट्टारकों के रहेंगे और उसके अंदर भट्टारक समिति अखिल भारत का भट्टारक सम्मेलन बनाया है और उसके अंदर निर्णय ये लिया गया, कोई सामाजिक संकट हो, चाहे वह धार्मिक संकट हो, चाहे वह राजकीय संकट हो, हर एक का विचार अलग अलग न आए, सबका एक विचार आए, एक मुख्य विचार आए। इसलिए जो है भट्टारकों के लिए अध्यक्ष और सेक्रेटरी और बाकी जो है सदस्य वर्ग जो है तुरंत जो ऑनलाइन मीटिंग करके एक प्रस्तावना पास करके और उसके वक्ता रहेंगे अध्यक्ष श्री कनकगिरी के भुवन कीर्ति स्वामी जी अध्यक्ष हुए हैं और हमारे सामने जो दिख रहे हैं ये अरहंतगिरी के धवल कीर्ति भट्टारक, ये सबसे प्राचीन 2 भट्टारक हैं, बहुत प्राचीन भट्टारक है, चारुकीर्ति के प्रथम शिष्य रहे ये और इन दोनों को अभी इनको सेक्रेटरी बनाया और उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अलावा जो हुंचा भट्टारक के देवेंद्र कीर्ति महास्वामी हैं उनको वक्तार बनाया गया। आज के बाद कर्नाटक के अंदर या और कोई अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हो तो जो है यह कार्यकारिणी मीटिंग से जो ठराव पास होगा वह जो है निश्चित होगा। राजा महाराजाओं के जमाने में भट्टारकों का एक राजगृह का स्थान मान था पहले से और
अकबर के राज दरबार में जिनसेन भट्टारक ने अपना कर्तव्य दिखाया था। और आज भी जो है अकबर के समय पर दिया हुआ, मुस्लिम समाज के द्वारा दिया हुआ राजगद्दी पीठ अभी भी देखी जाती है। चारों कीर्ति को चामुंडराय, मैसूर, वरराय आदि से कंटिन्यू राज दरबार का सम्मान रहा। अभी भी जो है भगवान गोमटेश्वर बाहुबली का प्रथम मस्तकाभिषेक मैसूर का जो सरकारी के द्वारा ही अभिषेक होता है। बहुत बड़ी प्राचीन परंपरा है इसके पीछे, ये अभी बोलने का और कहने के समय नहीं है। मैं सभी और और इसी प्रकार कुछ नए, कुछ कम से कम 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। उसके अंदर एक पहला प्रस्ताव जो है, आज के बाद कर्नाटक में या और कहीं भी भट्टारकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की कोई प्रकार समाचार आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक वक्तार के माध्यम से जो प्रकट होगा वही जो है सर्वानुमति से सबको स्वीकार होगा सभी लोगों ने। और वह समिति जो है भट्टारक समिति रजिस्टर होगा, बाकायदा एक सिस्टमेटिक जो है कानून की तरह एक लीगल होगा। इसके बाद और एक निर्णय लिया गया, हमारे साथ बड़े धोखा और छल होने जा रहा है। हमारे कर्नाटक के अंदर लगभग 15 या 20 लाख जैन समाज, 15-20 लाख जैन समाज होते हुए भी हमारे सरकारों ने, सभी प्रकार के पूंजीपतियों ने, राजकारणों ने और अनेक अधिकारियों ने मात्र हमें 4 लाख दिखाया। 4 लाख तो मात्र बेलगांव के तालुका में मिल जाते हैं। बेलगांव प्रॉपर बेलगांव के अंदर 2 लाख जनसंख्या जैन की है और उसके तालुका के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 लाख जनसंख्या उनके अनुसार ही दिखाई दे रही। तो ऐसे होने के बाद भी जो है हमारे साथ हजारों सालों से छल हुआ है, वो आप होने नहीं देंगे। और जो है बाकायदा कल से ही सभी भट्टारक लोगों को ये जिम्मेदारी समिति को सौंपा गया। हर भट्टारक 4-4 डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया। 4-4 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट का एक प्रतिनिधि करेगा। और जैसे भारत सरकार जनगणना करती है और वह सभी भट्टारक, जैसे समझिए झुमचा के भट्टारकों को गुलबर्गा, कनबुर्गी और जो है ये सौंपा गया। श्रवण बेलगोल के भट्टारकों को बेंगलोर, हासन और मंडिया, ऐसे प्रत्येक भट्टारकों को अलग अलग जो है राज्य सौंपे गए। और केवल 3 महीने के अंदर सभी भट्टारकगण मुझे जो है अपनी भारत की राजगणना, हमारे कर्नाटक की राजगणना, हमारे कर्नाटक के अंदर जितने जैन हैं उसकी गणना हमें सौंपेंगे। और उसके बाद हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास हमारे प्रतिनिधि जाएगा और प्रतिनिधि जा करके उनसे जो है रूबारू करेगा, ये हमारी जनसंख्या है, ये आपकी आंकड़ा है, इसको बदलिए। अगर वो बदलते हैं तो खुशी की बात है, अगर नहीं बोलते तो कानून की तरफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाना पड़े वहां जा करके अपनी जनसंख्या को हम साबित करेंगे। और उसके बाद मात्र जनगणना से क्या लाभ होगा? बहुत कुछ होगा। एक तो क्या, हमारी जो सुनी नहीं जाती है सरकारों में वो सुनना आरंभ होगा। क्योंकि अगर 20 लाख जनगणना अगर कर्नाटक में निकलता है, अल्पसंख्यक में मुस्लिम के बाद अगर कोई बड़ा संख्या है तो जैन का होगा। जितने मुस्लिम की प्रधानता रहेगी, आज तक कर्नाटक के अंदर, समझो भारत के अंदर कहीं भी अभी देखो, अच्छा वो मिनिस्टर अल्पसंख्यक का मिनिस्टर बनता हो तो मुस्लिम का बनता है, अल्पसंख्यक बोर्ड का चेयरमैन बनता हो तो मुस्लिम बनता है, अल्पसंख्यक की अगर 200 करोड़ फंड आता है तो 150 करोड़ उनको बांटा जाता है। हम सबके साथ जो अन्याय होता है ये अन्याय होने नहीं देंगे। और पिछले बार मैंने जनवरी के अंदर एक जैन अधिवेशन बुलाया था। उस अधिवेशन के अंदर जो है कम से कम 40,000 जनसंख्या हमने इकट्ठा किया था और उसके माध्यम से गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा। और इस बार जो है गवर्नमेंट के फंड के अंदर 50 करोड़ रुपए जैन को अलग से रखा गया था और उसको हमने सभी भट्टारकों को बांटा। और जो जीर्ण शीर्ण मठ है, मंदिर है और जीर्ण प्रतिमा है या जीर्ण मंदिर गिर रहे हैं, उस सभी को जो है जीर्णोद्धार हुआ। तो बंधुओं, जो माए लोग सुन रहे हैं, आज दोपहर को कार्यक्रम और है, मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज जो एक नया निर्णय हुआ,
हमारे सभी भट्टारकगण मिल करके कल आचार्य पुष्पदंत सागर जी और प्रज्ञा सागर जी का वीडियो कॉल हुआ और उन्होंने एक मांग की कि पुष्पगिरी का देखभाल, पुष्पगिरी का संचालन कमेटी से न होते हुए एक भट्टारकों की हमें मांग किया है। तो हमारे बहुत ही कम से कम उनके शिष्य प्रज्ञा सागर के प्रमुख शिष्य प्रमेय सागर नाम से संबोधित इनको जो है सर्वान पुष्पगिरी तीर्थ के लिए भट्टारोक नियुक्ति किया गया। जो भट्टारोकों की नियुक्ति वो जो सिस्टम से होगा और जो भी हमारी भट्टारोकों की जो पद्धति है यानी उनके नेतृत्व में जो भी मीटिंग फिटिंग अभिवृद्धि उन्हीं के थ्रू होगा। ये आचार्य पुष्पदंत सागर जी कल जो है वीडियो कॉल संप्रेस में उन्होंने आए मीटिंग में और उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। क्योंकि क्या होता है समाज और भट्टारकों में डिफरेंस क्या आता है, समाज के जो सदस्य वर्ग होते हैं वे एक जो है संसार से बंधे हुए होते हैं, संसारिक संस्कारों से युक्त होते हैं, पर भट्टारक बाल ब्रह्मचारी होते हैं। भट्टारक जी बाल ब्रह्मचारी होते हैं और बाल ब्रह्मचारी होने से साधु की तरह ही जीते हैं, साधु की तरह ही जीवन होता है, निस्वार्थ जीवन होता है। उन्हें कोई लाभ लगट कोई दूसरे से कोई लेना देना कुछ भी नहीं होता है, वह संसार के लिए और समाज के लिए उनको जीना होता है। इसलिए जो है उनका अभिवृद्धि होगा। मैं चाहूंगा भविष्य में पुष्पगिरी क्षेत्र का चौमुखा अभिवृद्धि हो, यह भावनाएं भाते हैं और भट्टारक सभी लोग उसकी स्वीकृति किया है। उसका सारा श्रेय जो है हमारे जो सेक्रेटरी है भट्टारक के से धवल कीर्ति महास्वामी अरंतगिरी को जाता है। उनके नेतृत्व में ये कल का पुष्पगिरी का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। सेकंड बात, हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े ही दानवीर महा धर्मवीर हमारे जम्बू प्रसाद हमारे सामने आए, बहुत ही जो है धर्म के प्रति समर्पित है, धर्म ही उनका जीवन है और न धर्मो धर्म के बिना जो धर्मो धार्मिक के बिना धर्म तभी जी सकता है, धार्मिकता के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारे जो इस जम्बू प्रसाद जी कल जो है पूरा दिन भर प्रवास करके और यहाँ पहुंचे हैं और आज कार्यक्रम का शुभारंभ आज का महामस्तकाभिषेक जो देश का एक अद्भुत अलौकिक होगा उसके लिए आद्य कर्तव्य करके करेंगे। और इसी प्रकार हमारे शरद भाई को मैंने देखा नहीं, पहली बार देखा महालक्ष्मी के। ये मैं जब चाहे तो वो 24 घंटा सोते क्या नहीं पता नहीं, परंतु दिन रात धर्म क्षेत्र और जिन मुनियों के रक्षण में सदा तत्पर रहते हैं, हर विषयों पर जो है अपनी भावना रखते हैं, निर्भीक और निर्भय और भय मुक्त और डंके की चोट के साथ सामना करते हैं। तो वो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो सदा जो है डीए पाटिल भी आए हैं, जो दक्षिण भारत सभा के अनेकों पद स्थान में रहे और इसी प्रकार समन्वय समिति के भी मेंबर्स हैं और अनेकों जो है महामस्तकाभिषेक मांगी तुंगी का हुआ उनके साथ रहे। इन सभी को आशीर्वाद देते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, दिन भर बहुत कार्यक्रम है। आप सभी से आत्मीय निवेदन करूंगा, संघ कलियुग के